नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे नादिया हादसे पर संग्राम की। पश्चिम बंगाल के नादिया में दलित बच्ची की गैंग रेप के बाद हत्या से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जिस गांव में नेता कभी झांकते तक नहीं थे, यहां राशन भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंचता था, वहां नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल राज्य से लेकर दिल्ली तक के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। दलित बच्ची के साथ गैंग रेप और फिर उसकी मौत को लेकर पुलिस और राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस इस मामले को तूल देने से पीछे हट रही है और इस पूरे मामले के पीछे भी एक साजिश बीजेपी की बता रही है। इस मामले में सीपीएम, कांग्रेस और अब विपक्ष का चेहरा बन चुकी बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। टीएमसी एक तरफ तो अन्य तीनों पार्टियां, दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में गुंडागर्दी है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोज रेप हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी आरोपियों को बचा रही है, इस तरह के भी आरोप लगा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसलिए अब केंद्र को दखल देना होगा, कड़े कदम उठाने होंगे। इस मुद्दे पर ममता के शासन के खिलाफ लाल झंडा भगवा झंडे के साथ है और दूसरे राज्यों में बीजेपी के खिलाफ खड़ी कांग्रेस भी यहां सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। नदिया जिले की यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि हमारे जिले में जो रेप हुआ है उसमें टीएमसी का नेता, पंचायत उप प्रधान का बेटा शामिल है। ममता उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मसले को लेकर धरने पर बैठी सीपीएम का कहना है कि ममता बच्ची के चरित्र पर सवाल उठाती है, उनके ब्रेन में डिफेक्ट का आ गया है और हम लाठी और बंदूक नहीं उठाएंगे, लेकिन न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में बीजेपी के 5 लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जांच भी की। फैक्ट फाइंडिंग टीम की पड़ताल में पाया गया कि सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश हुई है। लड़की का जिस शमशान में अंतिम संस्कार किया गया वहां पर कोई रजिस्टर नहीं था। किसका अंतिम संस्कार किया गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा शमशान था जहां पर कोई केयरटेकर नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद उस जगह को धो दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। बिना पोस्टमार्टम, बिना डॉक्टरी जांच उस लड़की के शव को लेकर अफरा तफरी में सूरज उगने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। साथ ही इस केस पर किसी तरह का प्रभाव का इस्तेमाल न हो सके, इसके लिए केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की भी मांग की गई है। नादिया केस के बाद तृणमूल को जहां अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है, नदिया जिले में 16 विधानसभा सीटें आती हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि बाकी पर टीएमसी ने बाजी मार ली थी। बीजेपी के लिए ये बड़ी जीत थी तो तृणमूल के लिए ये बड़ा झटका भी था, क्योंकि इससे पिछले 10 सालों से यहां पूरी तरह से तृणमूल का कब्जा था। केवल एक सीट रानाघाट उत्तर पश्चिम 2016 में कांग्रेस के पास गई थी। ममता बनर्जी ने 2 कार्यकाल बेलगाम चलाए। आपको बता दें कि जब 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आई तो ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर सताने लगा। बीजेपी को 200 में से 77 सीटें मिली। ममता से नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला और पूरे मामले में कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस फिलहाल अभी उस स्थिति में नहीं है जो तृणमूल को चुनौती दे। सीपीएम पर इतनी हिंसा हुई और कि वे लोग बोलने से भी डरते हैं, लेकिन जब बीजेपी वहां पहुंची तो सीपीएम के भीतर भी उम्मीद जगी है। उसने बीजेपी को समर्थन दिया, उसका वोट बीजेपी के खाते में चला गया। जाहिर है नादिया रेप केस पर ममता सरकार घिरी है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां नफा नुकसान भी आंक रही है। राज्य सरकार नादिया और सियासी दावपेच का करेंगे विश्लेषण हमारे मेहमानों के साथ। तो पश्चिम बंगाल के नादिया का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस पे अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो ये बता रही है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच अब जो एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम इस पर छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस गांव में नेता कभी झांकते नहीं थे वहां पर राशन भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता था, वहां पर अब नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राज्य से लेकर दिल्ली तक के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और दलित बच्ची की गैंग रेप और फिर उसकी मौत को लेकर पुलिस और राज्य सरकार सवालों के घेर में है। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस इस पूरे मामले को तूल देने से पीछे हट रही है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बता रही है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ है, टीएमसी के नेता, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही तबरेज हसन जी हमारे साथ है, लेफ्ट सपोर्टर, आपका भी बहुत स्वागत है। एक सीधा सा सवाल मेरा राम प्रकाश पांडे जी आपसे है, सर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को तूल दे रही है? सर ये जो मामला सामने आया उसके बाद किसी विपक्षी पार्टी को इसको तूल देने की जरूरत है क्या? देखिए, मामला जो आया है कि ठीक है इसका तदंत होगा, हमारी सरकार प्रशासन उसको तदंत के लिए जाती है। घटना हुई है, निंदनीय घटना है, उसे और ज्यादा भड़का के उसको पॉलिटिकल इश्यू बनाना ये कहाँ का सत्य है? ये पॉलिटिकल इश्यू क्यों बनेगा? एक अपराध हुआ है, गंदा घटना हुआ है, उसे पॉलिटिकल इश्यू बनाने की तरह जो भारतीय जनता पार्टी उसको पॉलिटिकल इश्यू बनाएगी, उसे तो राजनीतिक। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है कि बंगाल में गुंडागर्दियां हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रोज रेप हो रही हैं, सीएम ममता बनर्जी कुछ कर नहीं पा रही हैं और अगर उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो उलझुल बयान देती हैं। नेहा जी, उत्तर प्रदेश में हाथरस और बुदायूं में इस तरह की घटना जो हुई नहीं है भाई। एक गंदा घटना कहीं हो गया है, उत्तर प्रदेश में हुई है तो पश्चिम बंगाल में भी होंगी क्या? उत्तर प्रदेश में हुई है तो पश्चिम बंगाल में भी होगी क्या? बोल रहे हैं कि घटना हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो अपराधी है उसको दंडित होना चाहिए। नहीं, अपराधी तो बताया जा रहा है कि टीएमसी के नेता का बेटा है, इसलिए बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। किसी राजनीतिक दल का बेटा वो अपराधी नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। अपराधी होता है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो। ठीक है आलोक जी क्यों इसे पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? अभी आपने राम प्रकाश जी को सुना, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। नेहा जी, इस तरीके का रेप, वो भी एक दलित बच्ची के साथ, और आप कह रही हैं कि हम उसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। आपने खुद अभी कुछ देर पहले कहा है कि वहां पर सर मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं। प्लीज लिसन टू मी। वहां पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अनरजिस्टर्ड उसको जला दिया गया। वो ऐसी जगह है जहां पर कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है ये जलाने वालों का। तो ये सब क्या दर्शाता है कि दे वर ट्राइंग टू शील्ड थिंग्स, दे वर ट्राइंग टू, वो छिपाने की तथ्यों को कोशिश कर रहे थे। तो उसको अगर उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और इसके पहले जो मर्डर हुआ 7 लोगों का, वहां पर भी टीएमसी के 2 गुटों में लड़ाई के कारण 7 लोगों को दिन में मार के फेंक दिया, उस पर भी सियासत हुई क्या? तो इस तरीके की वारदात, और वहां पर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करा के मायावती जी ने बांग्लादेशियों को और वहां पर उन लोगों को घुसपैठ करा के और उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, पूरा देश जानता है। आज के राज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आपने भेजी थी, क्या निकल के आया सर उसमें? मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैं सुन रहा था, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप मुझे सुने। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर टीएमसी के राज में कोई महिला, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, वहाँ गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। अगर आपने थोड़ा भी किसी बात का अवरोध किया या किसी बात पर रोष प्रकट किया तो आपका मर्डर हो जाता है। आए दिन लगातार मर्डर का वहाँ सिलसिला जारी है। तो इसको रोकना, इसमें राजनीति कहाँ से हो रही है? ठीक है राम प्रकाश जी, राइट टू जस्टिस सवाल ये भी है कि अगर ममता बनर्जी से इस पूरे मर्तबा बातचीत की जाती है, पूछा जाता है, तो ममता बनर्जी चरित्र पर ही सवाल उठा देती है लड़की के। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके ब्रेन में डिफेक्ट आ गया है क्या? वो क्या बोलती हैं कुछ पता नहीं चलता। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जो बोला था कि बिना तथ्य के इस तरह से किसी चीज को बोल देना, अरे हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम जो देखिए, घटना तो गंदी है, पहले तो उसे
जांच किया जाए, उसके बाद बोला जाए। जांच नहीं किया, उससे पहले बोल दिया गया कि ये हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये हुआ है, उससे पहले जांच किया जाए। सत्य क्या है? क्योंकि लेकिन सर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे ना कि लड़की का जिस शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया वहां पर कोई रजिस्टर नहीं था, किसका अंतिम संस्कार किया गया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा शमशान घाट था जहां पर कोई केयरटेकर नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद उस जगह को धो दिया गया ताकि कोई सबूत न बचे। ये क्या बताता है? बिना पोस्टमार्टम, बिना डॉक्टरी जांच उस लड़की के शव को लेकर अफरा तफरी मचा दी गई। सूरज उगने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये क्या बताता है सर? इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? अभी तक कल्पित को पकड़ा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर भाजपा के विधायक घंटे खाते हैं, उस चीज का इंतजार करते रहे जब तक क्यों नहीं कहते? जब ये घटना हुई थी तो पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रक्रिया जो होनी चाहिए उसके लिए आगे क्यों नहीं आए? जब सारा प्रक्रिया हो गया, सारा प्रक्रिया खत्म हो गया तो मैं पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए वहां उतर गया। तो जब हुआ था तो भाई पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसका तथ्य आना चाहिए, किस करता हुआ इसके अपराधी, उसका नहीं, हमें तो राजनीति केवल करना है। उस जगह पर ये आगे रहेंगे। ठीक है तबरेज जी, ठीक है सर, राजनीति तो आप भी कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है। तबरेज जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि लेफ्ट जो है उसको बहुत ज्यादा ठिकाने लगा दिया था टीएमसी ने, तो क्या वाकई अब बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 70 से ऊपर सीटें लेके आई है, उसके बाद एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसके बाद लेफ्ट में भी मनोबल बढ़ा है क्या? हमारी आवाज आ रही है? एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज, हम वही कर रहे हैं। ठीक है तबरेज जी, आवाज आ रही है? जी आवाज मिल पा रही है आपकी। जी, हम सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रेप जैसा जो इशू है ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस इशू पे तो राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज पूरे देश में चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे बंगाल का, चाहे वो नदिया जिला का रेप केस हो, हर जगह कहीं न कहीं पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड टारगेट ये इसमें होता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल इशू बनना ही नहीं चाहिए। रेप एक सेंसिटिव इशू है, उसमें हर हालत में बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है उसको जेल के सलाखों के पीछे डालनी चाहिए। लेकिन हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो है टीएमसी की गुंडागर्दी जो है बंगाल में है, जिस तरीके से नदिया जिले में जो कांड हुआ है वहाँ टीएमसी के नेता का बेटा है, ये साफ एकदम उजागर है। लेकिन उसको ममता बनर्जी क्यों छुपा रही है इतना सेंसिटिव इशू पे हो करके, जबकि खुद ममता बनर्जी महिला है, उसको महिलाओं का दर्द खुद समझना चाहिए। लेकिन वो कहीं कहीं क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं मुजरिम है उसको छुपाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, जो कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग पूरे बंगाल ही में नहीं पूरे देश में। क्या आप लोग इस इशू को उठा नहीं पा रहे हैं? क्या वाकई इतना डर है क्या ममता बनर्जी का सूबे में कि इन मुद्दों को उठाया नहीं जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम उठा रहे हैं, तो लेफ्ट के जो नेता है वो भी अब कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग इस इशू को हर जगह उठाते हैं, चाहे वो दिल्ली में 2016 में जब हुआ था तो उस वक्त भी हम लोगों ने उठाया। 2012 में जब कांड हुआ था तो हम लोगों ने उस वक्त भी दिल्ली के सड़कों पे थे, और आज भी हम लोग जो है कहीं कहीं सड़कों पे सेंसिटिव इशू है, इसको हर हालत में रेज करेंगे। बहुत सेंसिटिव इशू है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। रामप्रकाश पांडे जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, सर ये गुंडागर्दी की बात लगातार की जा रही है। अभी तबरेज जी भी कह रहे हैं, आलोक जी भी कह रहे हैं कि देखिए गुंडागर्दी हो रही है ममता बनर्जी की, और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो उलझुल बात की जाती है कि गुंडागर्दी का जिक्र कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है और लेफ्ट के समर्थक भी यही कह रहे हैं कि देखिए सूबे में गुंडागर्दी है ममता बनर्जी की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि टीएमसी के नेता लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं और अपनी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है क्या? और क्या वाकई एक संवेदनशील मसला है? एक महिला होने के नाते इस चीज को और समझना चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, वैसे तो आपको ये बता रहे वाम और राम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जो अभी वाम का जो वोट परसेंटेज था पश्चिम बंगाल में घटा है, वही भाजपा की तरफ गया है। तो ये वाम और राम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो राम बोलेगा वही वाम बोलेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका बोलने का ढंग वही है। इनके 34 साल का फर्क किससे पड़ता है सर? फर्क किससे पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है कि नदिया जिले की अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे 16 विधानसभा सीटें थी, 2021 में विधानसभा चुनाव हुए, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, इससे फर्क पड़ता है क्या?
बीजेपी के लिए बड़ी जीत है, लेकिन आपके लिए एक बड़ा झटका भी था। और इससे पहले क्योंकि चुनाव हुआ था तो पूरी की पूरी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया था, इससे फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को? नेहा जी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ 7 जो इनके विधायक थे वो क्या इंतजार कर रहे थे कि पोस्टमार्टम ना हो, सब हो, उसके बाद मैं उठ के आऊँ राजनीति करने के लिए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ वो 7 विधायक किससे है? जनता के द्वारा चुन के आए हैं, निर्वाचित हुए हैं, जनता ने उनको वोट दिया है। इसके लिए नहीं कि कोई घटना होती है उसके बाद राजनीति करने आइएगा। अरे घटना के लिए, लोगों के लिए काम कीजिए। घटना इस तरह की घटना निंदनीय घटना ना हो। जबकि भाजपा चाहे हमारे वामपंथी भाइयों को तो दूरबीन से देखना पड़ रहा है। नहीं, अभी तक आपने कितनी नहीं, अभी तक इस पूरे मामले पर कितनी गिरफ्तारियां हुई है सर, बताइए? एक भी नहीं। देखिए अभी तो इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है, उनको वो कर रही है काम। नहीं, तो फैक्ट फाइंडिंग टीम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है सर। आपने क्या किया? आपने क्या किया? गिरफ्तारियां कितनी की? एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। कह रहे हैं चरित्र पे और उंगली उठा रहे हैं आप लोग। मान लीजिए वो लड़की चरित्रहीन थी, इसका मतलब उसका कांग्रेस के नेता का बेटा बोल रहे हैं वो गिरफ्तार हो चुका है। सर कौन गिरफ्तार हुआ है? कौन गिरफ्तार हुआ है सर? नेहा जी, किसको गिरफ्तार किया आप लोगों ने, बताइए? कौन अभियुक्त था वो अब गिरफ्तार? आलोक जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपका रुख करती हूँ। आलोक जी, यही कह रहा हूँ, अभी तक जो मेरी सूत्र से जानकारी है एक भी गिरफ्तारी नहीं की है और ये लिपापोती पे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उस लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठा दिया है। मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 मिनट की वो लड़की चरित्रहीन थी, तो क्या चरित्रहीन लड़की का आप मर्डर कर देंगे और बगैर पोस्टमार्टम के और बगैर रजिस्टर के उसका आप लाश दफना देंगे? ये क्या कहना चाह रहे हैं? गुंडाराज हो रहा है वहाँ और कुछ नहीं है। इनको गुंडाराज में वही रखो, गुंडाराज में ये सारा काम हो रहा है। अपीजमेंट टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो ये शुरू से करती आ रही हैं, वो अभी भी इनका ये चालू है कि एक मुसलमानों को बगैर सिर पे बैठा के और नचाना, ये इनके जहन में घुस चुका है। ठीक है तबरेज जी, अगर जिस तरह से टीएमसी अपनी गुंडागर्दी कर रही है, आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम तो जी मुद्दों को उठाते रहते हैं, क्या वजह इसके पीछे है कि एक छत्र राज है? हमारा काम क्या है? हम विपक्ष में आके क्या करेंगे? अगर इन मसलों पर हम नहीं उठाएंगे आवाज, तो हम करेंगे क्या? ठीक है, ठीक। तबला बजाने के लिए बैठे हैं क्या? पहली बात यह है कि टीएमसी वालों का जो है ये गुंडागर्दी आज नहीं, बहुत पहले से चरम सीमा पर है। और अभी जो वो कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है, यहाँ पे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से ही काम चलेगा? इतना सेंसिटिव इशू है, इसमें तो सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए। अब तक इसमें तो सीबीआई आकर के नदिया जिला में पूरा सीबीआई का छावनी बना देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूरे देश में कहीं भी रेप केस हो रहा है। आज पूरे देश में यह है कि महिलाओं के साथ हर 10 मिनट पे कहीं कहीं रेप का कांड, रेप का केस इस तरीके से सामने आता है। मेरा कहने का साफ उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बंगाल में अगर मुद्दे को उठा रही है, उसी तरीके से उसको उन्नाव और हाथरस में भी उठाना चाहिए। वहां भी दलित लड़की को रेप करके बायता जला दिया गया, मार दिया गया, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया। तो जिस तरीके से एक्टिवली आज बंगाल में काम कर रहे हैं, उसी तरीके पूरे देश में उसको करने की जरूरत है। और साथ ही साथ बंगाल में टीएमसी गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी को हम लोग नहीं सहेंगे, हम लोग हर हालत में उसके लिए आवाज उठाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, अब सवाल ये भी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है वो बना दी गई है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, क्या उसकी रिपोर्ट पे आप विश्वास कर रहे हैं क्या? क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो ये बता रही है कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, लड़की का जिस शमशान में अंतिम संस्कार किया गया वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं था, उसके बाद अंतिम संस्कार करने के बाद वहां पर धो दिया गया उस जमीन को। तो अगर आप उस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट पर अगर विश्वास कर रहे हैं, तब भी आपकी जो सरकार है सवालों के घेरे में है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये क्या करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है? नेहा जी बोलूँ आप जी, फैक्ट फाइंडिंग टीम पर हम विश्वास नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब है कि हम इनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम आई तो उसे हमने रोका नहीं, जबकि हमारे कहीं भी हमारे सांसद जाते हैं तो ये रोकने में सबसे पहले रहते हैं, उनको घुसने नहीं रहे। जहांगीरपुरी में भी
सर जहांगीरपुरी कहाँ पहुंच गए? नदिया में रहिए ना सर, मैं तो पूरे पश्चिम बंगाल की भी बात नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं नादिया की बात कर रही हूँ सर, जहाँ पे पूरा मामला सामने आया वहाँ की बात आप लोग नहीं करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट कर दिया इन्होंने पत्थरबाजों को, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। किसी भी इंक्वायरी को रोकना नहीं चाहता मैं, वो में करौली आप मुझे बताइए ना सर, कितनी गिरफ्तारी हुई इस पे? हो रही है, जाके किसकी गिरफ्तारी हुई है बताइए? जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, उस मामले पे आप लोग बोलते नहीं है, और वो भी विशेष वर्ग और विशेष समुदाय के ऊपर। या तो हमारी बात को सुन लीजिए न्यायाधीश साहब क्या बोलना चाहता है। हमारे कहीं पर जाते हैं अगर ओवैसी के भाई ने कहा कि 15 मिनट दे दो, 25 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं को बात पे इनको क्या कहना है? नदिया जिला का एक रेप का एक सेंसिटिव इशू पे बहस हो रही है, यहाँ पे किसी तरीके से एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक एक करके बोलिए, ठीक है। हम जिस इशू पे यहाँ पे डिबेट हो रहा है उसी डिबेट को ही रखा जाए, उसी इशू पे बोला जाए। ठीक है, तो प्लीज एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। राम प्रकाश पांडे जी, अब आप ये बताइए, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये किसकी नाकामी है? क्यों आखिर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई? ये जांच कहाँ तक पहुँच पाई? आज का पेपर है ये जागरण, इसको पढ़ने के लिए बोल दीजिए। इस जागरण में लिखा गिरफ्तारी कितनी हो गई, या तो ये बार-बार गलत बोल रहा है। हम सत्य को बोलते हैं, ये जागरण पेपर में लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी की हुई है और सीबीआई टीम आ चुकी है, सीबीआई का इंतजाम कर रही है। तो सीबीआई की टीम पर भरोसा करेंगे ना आप? बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि ये केंद्र की एजेंसी है, इस पे तो हम विश्वास नहीं करेंगे। क्यों आना पड़ा? हाईकोर्ट ने क्यों संज्ञान लेते हुए सीबीआई को यहाँ पर बुलाया? फिर कहेंगे तो नहीं कि ये तो केंद्र का तोता है जी, तब तो नहीं कहेंगे आप? देखिए, अगर तथ्य के साथ वो उठाते हैं, एक अपराधी होता है, उसके साथ सीबीआई कोई ऐसे नहीं तथ्य के साथ देगा। जबरन किसी को उठा के अगर सीबीआई ले जाएगा तो हम सवाल उठाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब नदिया हादसे पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की जहां कोशिश की जा रही है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि देखिए इस पर पूरी तरह से जांच हो रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।